नमस्कार। मैं संजू के बैनर्जी आदि अनंत योग के साथ आपके निकट आ गया हूँ। एक नई ताजगी, एक नया समाचार, एक नया दिन, एक नया सवेरा, एक नई ताजगी, एक नया उमंग, एक नया जोश, एक नए तराने, एक नई कहानी, एक नयापन, एक अपनापन लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुशल मंगल होंगे। खुशल मंगल ही रहिए। मैंने कहा है, कहूँगा और कहता ही रहूँगा कि कदा भी चिंतित मत होइए, कदा भी नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं। आप अपने कार्य को सही रखिए, जीवन के कार्य को सही रखिए। प्रॉब्लम आएंगे और चले जाएंगे, प्रॉब्लम आएंगे और चले जाएंगे। आपका जीवन का कार्य बहुत अच्छा होना चाहिए। याद रखिएगा, ईश्वर ने जो हमारा ये जीवन दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा जीवन दिया है। लेकिन हमने क्या किया कि हमारा जो प्रॉब्लम है हमने उसे बड़ा कर लिया है और जीवन को छोटा कर दिया है। तो हमें अपने जीवन को अतुल्य बहुत बड़ा करना है। और प्रॉब्लम छोटा है, बारीक है, कंकड़ है, उड़ जाएगा, उससे मत डरिए। प्रॉब्लम से मत डरिए। प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया है। देखिएगा, प्रॉब्लम उस दिन आएगा, उस दिन सोचिएगा जब आपको चंद्रमा की चांदनी नहीं मिलेगी, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, उस दिन प्रॉब्लम होगा। याद रखिएगा, जब तक सूरज की रोशनी आपको मिलती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जब तक आपको मिल रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा की चांदनी जब तक आपको मिल रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ गंगा जलधारा जब तक आपसे बह रही है, आपको मिल रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इन चीजों में प्रॉब्लम आना होगा तो ये वास्तविक प्रॉब्लम है, जीवन का प्रॉब्लम है, उनमें मत उलझिए। काम का हो, रिश्ते में हो, प्यार में हो, पैसों में हो, इसे मत उलझिए। ठीक है, आपको ना बहुत ही बड़ा दिल रखना पड़ेगा। बड़ा दिल का मतलब क्या होता है ना कि अगर आपका कोई कार्य नहीं हुआ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कल हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ये संकल्प कीजिए, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं करेगा तेरी तो ये नहीं, तो फिर आप उलझ रहे हैं, आप उलझ रहे हैं। याद रखिए, आप उलझ रहे हैं। तो आपका अगर आज कोई कार्य नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल हो जाएगा। कूल रहिए। जब आप कूल रहेंगे तो आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका काम करने का क्षमता और अच्छा रहेगा। याद रखिए, तो कल और ज्यादा स्पीड से आप काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वास्तविक है। हम उलझ जाते हैं, मैं भी था पहले, मैं भी उलझता था। मैं तो भाई छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेता था, क्यों बोला ऐसा भाई, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे। अभी नहीं होता है, अभी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं भूखा रह सकता हूँ, मेरा खाना मैं किसी को दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ना भूख से प्यार नहीं है, अभी मुझे खुशियों से प्यार हो गया। आप जिस दिन खुशियों से प्यार करना सीखेंगे ना, जिस दिन आपको खुशियों से प्यार हो जाएगा ना, उसके लिए आपके लिए भूख भी कुछ कोई मायने नहीं है। आपको खुशियों से प्यार करना है। आपने क्या किया, आज का जो प्यार क्या है, लोगों ने वस्तुओं से प्यार करना स्टार्ट कर दिया, चीजों से प्यार करना स्टार्ट किया। उससे तो भाई प्रॉब्लम आएंगी ना, वो तो प्रैक्टिकल है ना। तो प्यार का कनेक्शन ही नहीं होता ना। चीज तो एक निर्जीव वस्तु है ना, निर्जीव और जीव वस्तु निर्जीव है। तो आपका जो दिल है वो जीव है, एकदम जीवंत है, बोलते ना, उसमें प्रेम बसता है। तो आपने एक निर्जीव वस्तु से प्रेम कर लिया और आपको चाहिए उससे अच्छा वाला प्रेम, तो फिर जिंदगी में प्रॉब्लम है। तो आपको सजीव से प्यार करना है। सजीव मतलब क्या है ना, जो जिंदा है, नेचर, प्रकृति, इनसे प्यार करना है। तो उनकी खुशियों से प्यार करना है। एक भूखे को खाना खिला दीजिए, आप 2 रोटी कम खाइए, देखिए क्या, आप तय तो कर लीजिए मैं उसे खाना खिलाऊंगा। एक अच्छे मन से, एक अच्छे विचार से, एक अच्छे स्वभाव से जब ये तय करेंगे तब जाके हो पाएगा। ये कभी हो पाएगा जब आप सोचेंगे नहीं मुझे करना है, ये करके देखिए। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ जो कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं है, बोलते ना,
अगर बाकी उसमें उसका कोई प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व कर दीजिए, जितना आपका बनता है। ऐसा नहीं है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है, ऐसा नहीं जो उसके पे आपकी जितनी क्षमता है उसके पीछे कर दीजिए। तो ये जब तक आप ये संकल्प कर लेंगे अपने अपने जीवन में, जो मुझे ऐसा जिंदगी जीना है, तो देखिएगा आपकी जिंदगी इतना अच्छा हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा। मतलब आपको शायद मैं बात बता रहा हूँ, आपने पुराने फिल्मों में देखे होंगे कि जो वहाँ के जो मालिक होते थे, तो वहाँ के नौकर के डायलॉग हुआ करता था, आपको शायद मैं याद दिलाता हूँ कि हमारे मालिक तो भगवान थे, अरे हमारे मालिक तो भगवान थे। मालिक अगर बीमार पड़ गए या मालिक को कुछ हो गया तो उनके घर के नौकर ये कहते थे कि हमारे मालिक तो भगवान थे। अब सोचिए उस मालिक को भगवान का दर्जा क्यों दिया, क्या किया उन्होंने? कुछ तो किया होगा, XYZ कुछ तो किया होगा जिसमें उसे भगवान का दर्जा मिल गया। तो भगवान का दर्जा पाने के लिए आपको सबसे प्रथम क्या करना है? भगवान का दर्जा पाने के लिए सबसे प्रथम कार्य किया होगा। उसके लिए कार्य है। भगवान बोलते हैं मेरा तुम कार्य करो, तुम्हें मैं पथ दूंगा। जब आप उनके कार्य करेंगे तो वो आपको पथ देगा, और लोग भी आपको इसी नजरों से देखेंगे। याद रखिएगा, मालिक उसका भगवान नहीं था, नहीं कोई इंसान भगवान बन सकता है, ये तय है। कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता, भगवान भगवान है। लेकिन अगर जब उसके पथ पे चलते हैं, उसके पथ पे जब चलते हो, अब उनके लिए कार्य करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उससे एहसास करते हैं जो हमारे साथ है। जब आप उसे एहसास करते हैं अपने आत्मा के हृदय से, जब आप उसे जब एहसास करते हैं, तो जो सामने आपसे जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो कहता नहीं ये तो भाई भगवान रूपी इंसान है। तब जाके आप वो उस बोलते ना उस शब्द को पाते हैं, उस शब्द को आप पा सकते हैं जो कोई आपको कह सके नहीं मेरा मालिक, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा पिता, मेरे माता, मेरी दीदी, मेरे जो भी है, मेरी गर्लफ्रेंड, वो तो भगवान है। तो वो कर सकते हैं। तो सोचिए, आप एक बात को याद रखिएगा, आप लोग माने इज्जत कमाना चाहते हैं, लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ये कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी लोग, फिल्म इंडस्ट्री में, मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ, तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग ऊपर से बहुत हाँ हाँ करते हैं, दिखावा प्यार करते हैं, दिखावा सम्मान करते हैं, दिखावा झूठी झूठी बातें करते हैं। तो ये आपको एक दिखावा सम्मान चाहिए या एक आपको एक सही सम्मान चाहिए जो यहाँ से आत्मा से, हृदय से निकले? वो सम्मान चाहिए आपको जो किसी के बोलते हैं ना, किसी के एकदम आत्मा से निकले, भले आप उसके लिए एक टाइम किया हो। तो वो है प्रभु का पद, परमेश्वर का पद, विजय पद। उस पद पे जब तक आप चलते रहेंगे, उस पद पे जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो जीवन में नाना प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन छोटे रूप में उड़ जाएंगे हवा की जैसे, उड़ जाएंगे, नहीं टिकेंगे आपके पास में प्रॉब्लम, क्योंकि आपके साथ स्वयं परमेश्वर का आशीर्वाद, स्वयं परमेश्वर है। तो ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए, अपने जीवन को ऐसा कीजिए, तो जन्मों जन्मों तक आपको लोग याद करें, जन्मों जन्मों तक। इस जन्म में तो आप सम्मानित हो ही जाएंगे, जन्मों जन्मों तक ऐसा कार्य कीजिए जो आपके माता पिता को भी, बोलते हैं ना, दुनिया याद रखे, आपके बच्चों को भी दुनिया याद रखे, आपके पूरे खानदान को दुनिया याद रखे। ऐसा कार्य कीजिए। आपको पता है, हम सभी हिंदुस्तानी, जो भी इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है, वो बहुत ही भाग्यशाली है। इस मिट्टी में स्वयं भगवान विराजमान हुए हैं। इस मिट्टी में स्वयं इस भगवान इस मिट्टी में आए। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, सब ज्ञानी पुरुष है। याद रखिए, सब, आप सभी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सामर्थ्य है आप सभी के भी अंदर। लेकिन उस सामर्थ्य को जानना होगा, पहचानना होगा, देखना होगा। आप जब इस अपने सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को जब जान जाएंगे, तो याद रखिएगा, दुनिया आपका सम्मान करेगी, दुनिया आपके लिए काम करेगा, दुनिया के लिए आप काम करेंगे।
ये संकल्प लीजिए कि अपने आप को जानना है। अब योग का मैं बार बार जोर क्यों देता, इसलिए क्योंकि योग से आप अपने उस आध्यात्मिक और उस विजय पथ के पथ पे चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। ये एक रास्ता है, एक वे है। अपने समय का अर्थ को बर्बाद मत कीजिएगा। जानने के लिए बहुत कुछ है। गीता पढ़िए, गीता के सारे वचनों को जानिए, उसे पहचानिए। अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए गीता के बारे में, अपने माता पिता को और समझाइए, और जितना आप जान सकेंगे अपने पूरी फैमिली को जानकारी दीजिएगा। क्योंकि ये सब हमारे विरासत है, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब हमारी दौलत है। दौलत क्या है आपके पास? दौलत ही तो ज्ञान है। दौलत, इस दौलत को अपने अंदर समा लीजिए। इस सारे दौलत को अपने अंदर समा लीजिए। ये दौलत कहाँ से आएगा? गीता बहुत बड़ी किताब है, ऐसी किताब है जिस किताब को खोलते ही आप बोलते हैं ना, आपको आत्मा ज्ञान से भर जाएंगे। परमात्मा ने स्वयं उस किताब को, उस गीता को हमारे लिए दिया हुआ है, हम सब जनों के लिए दिया हुआ है, ताकि उससे हम सब ज्ञानी हो सके, अपने जीवन के सही मार्ग चुन सके, अपने कर्तव्य को जान सके, अपने धर्म के बारे में जान सके। तो इन चीजों को जानिए, इन चीजों को जानना आपका कर्तव्य है। गरुड़ पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, बहुत है। आप सोच नहीं सकते हैं। आप बोलते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। तो जब भी समय मिले अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए किसी भी चीज में। इन चीजों को में फॉलो कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, और ये संकल्प मत भूलिएगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई बंधु बहुत अच्छे हैं, मेरा कार्य बहुत अच्छा है। ये संकल्प आप लेते रहिएगा दिन प्रति दिन, तो देखिएगा आप अच्छे हो जाएंगे। देखिए, आपको अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छा घड़ी चाहिए, अच्छा कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे खाना चाहिए, तो फिर आप क्यों अच्छे नहीं हैं? सोचिए ना, आप क्यों अच्छे नहीं हैं? आप भी तो अच्छे बनिए, तो सब अच्छे आ जाएंगे। तो आपको अच्छा बनना है, और आपके निकट में, आपके पास में जितने भी लोग हैं, उसे भी अच्छा बनाना है। ठीक है? तो मैं आज की वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ईश्वर आप सभी को बहुत खुश रखे और खुश रहिए। माता पिता का सेवा कीजिए, ये पहला धर्म है आपका। ठीक है? नमस्कार।